हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर अजय। आज हम एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी उसके रूब्रिक एक केस के माध्यम से उसको समझते हैं। मेडिसिन है लैक कैनाइनम, जो कि डॉग मिल्क से ऑब्टेन की जाती है। केस ऐसा है, एक 34 साल के यंग हैंडसम और गवर्नमेंट जॉब पर्सन मेरे क्लिनिक पे आते हैं। उनकी कंप्लेन ये है कि उनकी बार बार यूरिक एसिड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स पेन और कमर दर्द होता है। इसके साथ में राइट फुट में उनके जो है नमनेस भी आ रहा है। तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है राइट साइड के वजह से मैंने उससे पूछा कि आपकी शादी कब हुई है। बोले सर हमारी शादी हो चुकी थी और अभी जो है वो डाइवोर्स हो गया है। मैं पूछा डाइवोर्स क्यों हो गया? बोले जो हमारी मैडम है थी जो है वो थोड़ी हाई लेवल की थी। आप हाथ का पोस्चर समझिएगा, वो थोड़ी हाई लेवल की थी। मतलब ये आदमी एक गवर्नमेंट जॉब, खुद भी एक गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी जिनसे शादी हुई है वो जो है कोई जॉब नहीं, जॉबलेस है। उसके बाद भी वो मैडम को हाई लेवल का बता रहे हैं। मतलब अपने आप को कम आंकने वाली बात हो जाती है। तो वो थोड़ी हाई लेवल के थे और उनको जो है मतलब समझ नहीं आया तो वो डाइवोर्स हो गया। तो मैं पूछा कि शादी के पहले उनको नहीं समझ में आया था जो अपना लेवल? तो बोले सर अब उस टाइम नहीं समझी और फिर बाद में उनको नहीं पसंद आया तो डाइवोर्स हो गया। तो बोले आपको इससे दिक्कत नहीं हुई? बोले सर दिक्कत तो अब जिसको नहीं रहना है उसको जो है ज़बरदस्ती थोड़ी मतलब रख सकते हैं। उसके बाद फिर मैं पूछा कि अभी क्या आगे फिर शादी का ऐसा कुछ? बोले नहीं सर, अभी क्या है ना कि वो ट्रस्ट टूट गया है, वो एक जो विश्वास होता है वो चीज़ टूट गया। अब शादी वादी करने का इच्छा नहीं रहता है, एक विश्वास टूट गया। लेकिन अभी 2-3 साल हो गए हैं तो अभी घर वाले एक अरेंज मैरिज कराने के लिए बात कर रहे हैं। तो बोले इच्छा है? बोले सर इच्छा क्या, आप करना है तो करना ही है। मैंने पूछा कि ये जो आपका जो डाइवोर्स हुआ है वो लव मैरिज था अरेंज मैरिज? बोले नहीं सर लव मैरिज था, हमारा 11 साल का रिलेशन था और जो है सब कुछ सही चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने शादी कर ली। और उसके बाद में वो जो है उनको नहीं पसंद आया तो फिर वो मुझसे बार बार कहते रहते हैं कि हमें थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा जो है और हाई लेवल की थिंकिंग की थी उनकी। फिर पेशेंट बात ही बात में बताया कि उनकी ऑलरेडी जो है एक मैरिज हो चुकी थी और वहाँ भी उनका डाइवोर्स हुआ था। उसके बाद भी अब इनके तरफ से अपना जो है लव था तो ये उसको एक्सेप्ट करके फिर से शादी की और फिर इनके साथ भी वही हुआ डाइवोर्स का मामला। मेरा अगला क्वेश्चन था कि आपकी जो है जो शादी हुई थी उसमें घर वालों का साथ था, सपोर्ट था? तो ये बोले सर जो है पहली शादी में जो घर वालों का साथ सपोर्ट नहीं था, घर वाले मना कर रहे थे, उसके बावजूद भी हमने किया। तो फिर मैं पूछा कि फिर तो अभी जो है डाइवोर्स होने के बाद में फिर घर वाले को जो है फेस करना तो मुश्किल हो जाता। बोले हाँ सर अब सब बोलते हैं लेकिन अब क्या करें, अब किए हैं तो सुनना पड़ता है। तो बोले बाकी समाज में क्या चीज़? बोले सर अब कहीं जाने वाने का उतना जो है पहले भी मतलब नहीं जाते थे और अब भी जो है अगर जाते भी हैं तो निगाह नहीं मिला पाते। लोग देखते हैं तो लगता है कि बहुत नीची नज़र से देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे कम सही लगता है। अगला क्वेश्चन था कि आपको अपने अंदर अब वो कॉन्फिडेंस, अब वो हिम्मत है या नहीं? बोले सर मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है। जो खुद में कॉन्फिडेंस होता है, चीज़ें एक अपने आप में विश्वास होता है, वो नहीं रहा। ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है। जो मेडिसिन सोचते हैं वो लैक कैन में होता क्या है? जो लैक कैन होता है, जैसे आप एक डॉग को आप जो है रोटी देते हैं, आपके पास आ जाता है, फिर मारते हैं तो वो फिर जो है वहीं मतलब बैठे रहता है, भागता नहीं है। इसका मतलब उसकी जो है वैल्यू, वो अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहा है। ऐसे ही किसी रिलेशन में क्या होता है कि आप किसी रिलेशन में आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं और आपकी वैल्यू, जितनी वैल्यू होनी चाहिए, आपकी जितनी कद्र होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, फिर भी आप वहाँ पड़े हैं।
इस केस में हम देखें, वो बंदा गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी अपने आप को उतनी अहमियत नहीं दे रहा है। अपने आप को ऑलरेडी वो बोल चुका है कि मैडम थोड़ी हाई लेवल की थे, मतलब अपने आप को तुच्छ समझ रहा है, अपनी कोई अहमियत नहीं है। इसके लिए जो हम रूब्रिक लेते हैं वो है माइंड में थिंग्स हिमसेल्फ ऑफ लिटिल कंसेक्वेंस। ये अपने आप, ये खुद की अहमियत को नहीं समझ पा रहा है, अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रहा है। बातचीत के दौरान पेशेंट ने बोला कि जब हम जो है बाहर निकलते हैं समाज में तो लोग हमें जो है नीची नज़र से देखते हैं। ऐसा लगता है कि हम उनसे जो है निगाह नहीं मिला पा रहे हैं, लोग हमें जो है तुच्छ देख रहे हैं। यहाँ पे हम रूब्रिक लेते हैं माइंड में डिल्यूजन लुक्ड डाउन अपॉन सी इज़। एक गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा जिसमें ऑलरेडी एक एटीट्यूड आ जाता है, एक ईगो आ जाता है, ये सब आपको इस पेशेंट में नहीं दिखा। इसमें आप एक रूब्रिक ले सकते हैं माइंड में डिल्यूजन डिस्पाइज्ड। इसमें जो है डिस्पाइज का मतलब है कि अपने आप को वो जो है कचरा या जो है अपने आप को जो है कोई वैल्यू नहीं, जो है बिल्कुल जो बेकार सा समझ रहा है। मैथमेटिक्स में एक और अच्छा रूब्रिक है माइंड में एलिमेंट फ्रॉम वार्मथ एंड सिक्योरिटी एट होम लैक ऑफ चिल्ड्रेन इन। जब किसी परिवार में बच्चे छोटे होते हैं तो कई गार्जियन ऐसा होता है कि बच्चों को बोलते रहते हैं तू नकारा है, निकम्मा है, या उस चीज़ को उसका जो है मोरल हमेशा डाउन करते रहते हैं। तो उस जगह पे बच्चा ये मान लेता है कि नहीं हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तो उस जगह पे आप ये रूब्रिक ले सकते हैं माइंड में एलिमेंट फ्रॉम वार्मथ एंड सिक्योरिटी एट होम लैक ऑफ चिल्ड्रेन इन। जो लैक कैन का पेशेंट होता है वो अपने आप को एक लेवल से हमेशा खुद को नीचे ही समझता है। एक अच्छे पोस्ट पे होने के बाद भी वो अपनी अहमियत नहीं समझ रहा है, एक हमेशा नीचे। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि हम इस लेवल से नीचे ही हैं। और कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि दो कपल है, उनमें बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस है जो ब्यूटी के लेके, एज को लेके, बट फिर भी वो लोग जो है एक फ़ीमेल पार्टनर जो रहती है वो अपने आप को जो है सेटल करने का प्रयास करती है। तो उसमें ऐसा होता है कि भाई आप इससे बेटर डिज़र्व करते थे, तो फीमेल बोलती है मुझे जो मिला ना मेरी किस्मत, मतलब मेरी औकात से ज़्यादा मिला। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूब्रिक और है माइंड में डिल्यूजन वर्थलेस ही इज़। उसको लगता है कि उसका कोई वर्थ नहीं है और हमें जो मिला वो हमारी औकात से ज़्यादा मिला। आगे हम ये सारे रूब्रिक का एक स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे, तो आप इसको वहाँ से सीख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।